दास जी, जबकि कबीरदास जी का फोटो लगा देते हैं, वो ऐसा करते हैं। कबीरदास जी द्रौपदी को साड़ी दे रहे हैं, द्रौपदी बच रही, और कबीर पीछे कौन खड़ा है? कबीरदास। तो ये बड़ी गलत धारणा चल गई, बहुत ही गलत धारणा चल गई कि मतलब मन में जिनको आया उसको कि भाई हम भगवान बना दें आत्मिक के नाम पे, है ना। अब सोचिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अरे कबीरा कबीरा क्या करे, जाओ यमुना के तीर। क्या कहते हैं? कबीरा कबीरी कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना के तीर, जहां एक गोपी के प्रेम में, या एक गोपी के प्रेम में बह गए लाखों कबीर, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यमुना के उस तट पे एक गोपी का दर्शन करने के लिए, एक गोपी का चरण रज लेने के लिए हमारे जैसे लाखों कबीर जो है सो बह गए। अब सोचिए, वही कबीरदास जी को लोग ये बोल रहे हैं कि भाई चलो, कबीरदास जी ने ऐसा बोला, अब वो द्रौपदी को साड़ी नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश विश्वकर्मा है और मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और मैंने ये वीडियो देखा, ये महानुभाव हैं रूपानुगदास। ये इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं और ये स्वयं कथावाचक हैं। इन्होंने कबीर जी के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कबीर जी के ग्रंथ में ना तो आज तक कभी लिखा गया और ना ही उन कबीर जी ने बोला है। ये पता नहीं कहाँ से वाणी बना लेते हैं लोग। ये कबीर जी को ये काम साधारण सा इंसान मानते हैं, श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हैं, बल्कि ऐसा संभवतः नहीं है। पहले हम आपको बता दें, इनको ना तो श्री कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी है और ना ही कबीर जी के बारे में कंप्लीट जानकारी है, और ना ही ये भगवान और भक्ति से पूर्ण रूप से परिचित हैं। ये अधूरे हैं पूरी तरह से। और सबसे पहले ये बताएं कि इनको कथावाचक बनाया किसने दिया? इनको कथा करने का अधिकार ही नहीं है। जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था, उस समय का वृत्तांत है कि श्री वेद व्यास जी कथा राइटर थे। उन्होंने पूरी कथा को लिखा और जब इनको सर्प ने डसना था तो सभी ऋषि मुनियों ने निवेदन किया श्री वेद व्यास जी से कि महाराज आप इस कथा को एक बार राजा परीक्षित को सुनाओ, ताकि इसकी संसार से वृत्ति हटकर भगवान के चरणों में लग जाए। तो श्री वेद व्यास जी ने निवेदन किया कि भाई हम इस कथा करने के अधिकारी नहीं हैं, हम सिर्फ राइटर हैं। तो ऊपर से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे। अब जब उस समय धरती पे कोई कथा करने का अधिकारी नहीं था, सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था, तो आज कलयुग में, घोर कलयुग में कौन कथा करने का अधिकारी हो सकता है? ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झोला छाप बने फिर रहे हैं, है ना। अब आपको बताते हैं कबीर जी की महिमा। कबीर जी कौन है और कबीर वास्तव में क्या थे? कबीर जी ने बोला क्या है श्री कृष्ण जी के बारे में? हम आपको उनकी वाणी से आपको सुनाते हैं। इन लोगों का विरोध करना चाहिए। इन लोगों को जो अधिकार इन लोगों ने दे रखा है, जिनने भी दे रखा कथा करने का, इसका आप पूर्ण रूप से तिरस्कार करें, क्योंकि यही लोग हैं जो समाज में असमंजसता और गलत भक्ति मार्ग फैला रहे हैं, जिससे लोगों को आध्यात्मिक लाभ नहीं होता और सुख से वंचित रह जाते हैं। सही भक्ति और सही भगवान से परिचित ना होने के कारण लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, कुछ लोग तो नास्तिक भी हो जाते हैं इन्हीं नकली गुरुओं के कारण। आओ यथार्थ और सच्चाई से परिचित कराएं। आज वर्तमान में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे धरती पर संत हैं जिनने सत भक्ति शास्त्र के अनुसार 4 वेद, 18 पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र गुरु ग्रंथ, कुरान शरीफ, बाइबल और जितने भी महापुरुषों की, संतों की वाणियाँ हैं, इनसे सिद्ध कर दिया है कि कबीर जी ही सुप्रीम पावर हैं, पूर्ण परमात्मा हैं। और बाकी
पूर्ण परमात्मा जितने भी देवी देवता हैं ये पूर्ण नहीं हैं। श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं है। हम आपको सिद्ध करके बता देंगे कबीर जी की वाणी से कि कबीर जी ने श्री कृष्ण जी के और अपने बारे में क्या बोला है। ये तो मुंह से बोलते हैं, हम आपको लिखित बताएंगे, 100 बकी और 1 लिखी। चलो अब आपको दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है। हम आपको इसमें पढ़कर बताएंगे कबीर जी की वाणी जो स्पष्ट शब्दों में है। कबीर जी क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको। जो बूझे सो बाबरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग प्रलय गए तब का ब्रह्मचारी। गोरखनाथ और श्री परमेश्वर कबीर जी की आपस में वार्तालाप हुई। गोरखनाथ गोष्ठी का ये शब्द है। उस समय परमेश्वर कबीर जी ने गोरखनाथ जी से यह भूला था, क्योंकि गोरखनाथ ने भगवान कबीर जी से कहा था कि कबीर जी आपकी क्या उम्र है, आप बालक हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो कबीर जी ने अपनी शक्ति से इनको परिचित कराते हुए फिर ज्ञान समझाया। उस समय ये शब्द बोला था भगवान ने। कबीर परमेश्वर कहते हैं, जो बूझे सो बाबरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग प्रलय गए तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अब आगे निरंजन शब्द जो आया है काल ब्रह्म है, और ये गीता अध्याय 11 के श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको नष्ट करने के लिए अब प्रकट हुआ हूँ, यानी प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये सतोगुणी भगवान हैं। ये जो काल ब्रह्म शक्ति आई थी श्री कृष्ण जी के अंदर, ये काल ब्रह्म था, निरंजन था। उसी विषय में बता रहे हैं कि कोटि निरंजन मर गए, यानी हो गए परलोक सिधारी, यानी परलोक चले गए मरकर, और हम तो सदा महबूब हैं। हम सदा महबूब यानी हम वैसे ही कि वैसे ही सुंदर हैं और युवा हैं। हम एक नर लीला करने के लिए संसार में आते हैं, एक आम मानुष की तरह लीला करके हम चले जाते हैं। हम अपने सतलोक में सदा युवा शरीर में बैठे हुए हैं। कहते हैं ब्रह्मचारी हैं, हमारी कोई नारी नहीं है, हम विवाह रहित हैं, क्योंकि हमसे ही संपूर्ण संसार की सृष्टि है, तो हम किससे विवाह करें, सारे बच्चे उसी के हैं। वो स्वयं परमात्मा सारी सृष्टि के पिता हैं, उनकी कोई नारी नहीं है। आगे बताते हैं, कहते हैं अरबों तो ब्रह्मा गए 49 कोट कन्हैया। ये वाणी में परमेश्वर कबीर जी समझा रहे हैं कि अरबों ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ यानी 49 कोटि यानी 49 करोड़ श्री कृष्ण जी मर गए, और 7 कोट शंभु यानी 7 करोड़ शंभु भी समाप्त हो गए। मोर एक नहीं पलैया, यानी कि अभी मेरी एक पलक भी नहीं झपकी। मैं सतलोक में युवा शरीर में बैठा हूँ, मेरी एक भी पलक नहीं झपकी, और इतने सब प्रलय आकर चले गए, और इतनी आत्माएं इन देवताओं की पदवी पर बैठकर अपने शरीर को त्याग गई। कोटि नारद हो गए, करोड़ों तो नारद हो गए, मोहम्मद से चारी। और कहते हैं मोहम्मद जैसे मुसलमान धर्म में मोहम्मद, ये भी करोड़ों कई करोड़ों बार मर गए, और देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी। अब जब इतनी बड़ी दिव्य आत्माएं शरीर छोड़ के चली गईं, जैसे ब्रह्मा के पद पर, श्री कृष्ण के पद पर और शंभू के पद पर जो आत्माएं थीं, जब वे करोड़ों बार 49 करोड़ अरबों बार मर गईं, तो फिर देवताओं तो पता नहीं कितनी बार देवता शरीर छोड़ के मर गए होंगे। नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं कोई भाट भिखारी, मैं सतलोक में सदा युवा शरीर में बैठा हूँ, और मैं धरती पे भी युवा ही रूप में आता हूँ। मैं एक नर लीला करता हूँ, और ऐसी लीला करता हूँ बालकपन से वृद्ध अवस्था तक की लीला करके सात शरीर चला जाता हूँ, युवा बन के चला जाता हूँ। एक अन्य जन साधारण की तरह मैं लीला करता हूँ। मैं सतलोक में युवा रूप में बैठा हूँ। कहते हैं कहें कबीर सुनो हो गोरख, ये है उम्र हमारी। अब आपको
संकेत में समझ में आ जाना चाहिए कि कबीर परमेश्वर कहते हैं कि ये हमारी उम्र है कि इतने मर गए, अरबों तो ब्रह्मा चले गए, 49 करोड़ कन्हैया मर गए और 7 करोड़ शंभू मर गए, मोरी एक पलैया भी नहीं हिली अभी तक। अब इनकी उम्र बताई है, थोड़ा सा और डिटेल में जाने। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहब अपनी आयु का विवरण देते हैं और असंख्य युग प्रलय में गए तब का मैं वर्तमान हूँ, अर्थात अमर हूँ। करोड़ों ब्रह्म क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग तथा इतनी ही रात्रि दिन रात 2000 चतुर्युग का होता है। नोट ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल एक इंद्र का शासनकाल 1 मिनट एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 गुणा 14 बराबर 108 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि, परंतु इसको 1000 चतुर्युग ही मानकर चलते हैं। ये सब हथियार रख दो, बच्चे खेले डाल रहे बिन भूख टांग दो। तो समझने के लिए 2000 चतुर्युग का दिन रात होता है ब्रह्मा का। एक दिन में ब्रह्मा के 14 इंद्रों का शासनकाल 14 इंद्रों का शासनकाल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासनकाल ब्रह्मा 72 चतुर्युग का होता है। एक इंद्र का शासनकाल ऐसे 14 इंद्र समाप्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो 72 गुणा 14 किया, जिसमें 1008 चतुर्युग होते हैं। अब इतनी ही रात्रि, परंतु इसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं। महीना 30 दिन का होता है। 2000 का गुणा 30 में कर दो, 60,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का महीना हुआ। 12 महीने का एक साल होता है। 12 का गुणा 60 में कर दो, 7,20,000 चतुर्युग की ब्रह्मा का एक वर्ष हुआ। 12 एक वर्ष हुआ। 72,20,000 का गुणा 100 में कर दो, 7,20,00,000 चतुर्युग ब्रह्मा की आयु है। यानी कि जब एक साल ब्रह्मा का 7,20,000 चतुर्युग का होता है तो 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। 100 का गुणा कर दो तो 7,30,00,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की आयु है। ऐसी 7 गुणा विष्णु की है। 7 का गुणा 72, 7,20,00,000 में कर दो। तो ऐसे ही फिर 50,40,00,000 चतुर्युग विष्णु की आयु है और विष्णु से 7 गुणा शिव जी की आयु, तो 7 का गुणा उसमें कर दो। 3,52,80,00,000 चतुर्युग शिव जी की आयु बताई गई है। इस प्रकार कबीर साहब ने सभी देवताओं की आयु का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। और ये नादान बताओ कबीर साहब को किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। कबीर जी की वाणी में कहीं ये वाणी नहीं लिखी, इनने अपने मन से ये वाणी बनाई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लोगों का विरोध करें। सत साहेब।